देखो बेटा ध्यान दो, हम पढ़ रहे हैं इतिहास। पहली बात तो क्या पढ़ रहे हैं, और इतिहास में भी अगर हम बात करें तो हम पढ़ रहे हैं बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं। बीकानेर का राठौड़ वंश हमने कल शुरू किया था, और उसके अंदर हमने पहला जो राजा पढ़ा था बीकानेर के राठौड़ों में, वो हमने पढ़ा था राव बीकाजी। क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले? राव बीकाजी। और बीकाजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि बीकाजी ने बीकानेर में राठौड़ राजवंश की क्या करी थी? शुरुआत करी थी। दो तीन बातें मैंने आपको बताई थी। एक मैंने आपको लिखवाया था 1465, एक मैंने लिखवाया था 1488, और मैंने लिखवाया था बीकाजी के पापा का क्या नाम था, पिता का नाम क्या था भाई? राव जोधा। और मैंने बताया था राव जोधा का एक और पुत्र था, उसका क्या नाम था? क्या नाम था? सातल देव। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। मैंने आपको बताया कि राव जोधा ने सातल देव को राजा बना दिया था, लेकिन बाद में बीका को कहां भेज दिया गया था? बीकानेर क्षेत्र में भेज दिया। बीका ने आकर के सबसे पहले आक्रमण किया था हमारे यहाँ नजदीक में, कौन सा क्षेत्र है? पुगल के दुर्ग पे आक्रमण किया था, और वहां का राजा था शेखा। शेखा के अधिकार में था वो दुर्ग। शेखा से युद्ध हुआ और उसमें बीकाजी हार जाते हैं। बाद में बीकाजी कोडमदेसर के अंदर जाकर के और राठौड़ वंश की शुरुआत करते हैं, लेकिन शेखा वहां भी पीछे आ जाता है और आकर के युद्ध करते हैं। फिर ये दोनों लोग मिलकर के चले जाते हैं करणी माता जी के पास, और करणी माता दोनों के बीच में एक प्रकार से संधि बांध सकते हैं। शेखा को समझा बुझा करके और कोडमदेसर का शासक बना दिया जाता है। किसको? बीका को। बीका ने कोडमदेसर में राठौड़ राजवंश की शुरुआत कब कर दी थी? 1465 में। वर्तमान जो बीकानेर है इस क्षेत्र पे, बीकानेर में या वर्तमान इस बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1488 और 12 अप्रैल अगर आपको याद है तो और ही बहुत बढ़िया बात है। शनिवार भी याद है आपको, है ना? अगले दिन तो क्या? वैशाख शुक्ल तीज। मैंने आपको बताया था तीज को स्थापना दिवस माना जाता है, वैसे स्थापना दूज को होगी थी, बताया ना मैंने? तो लेकिन आपने याद रखना है स्थापना दिवस कब है? वैशाख शुक्ल तीज को बीकानेर की स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन वैशाख के दिन मैंने आपको बताया था वैशाख में क्या होता है? पतंग उड़ाई जाती है एक तो, और उत्सव होता है, शादियां हो जाती है नए चाहते हुए लोगों की, है ना? और बस ये आपने याद रखना है। तो बीकानेर की स्थापना हमने करवा दी थी। बाद में मैंने बताया बीकाजी की 1504 में बीकाजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक बन जाता है नर्रा नाम का व्यक्ति। 2-4-6 महीने वो जीता है, उसके बाद में वो भी सल्ट जाता है, और फिर राजा कौन बन जाता है? कौन है? राव लूणकरण। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? राव लूणकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा सभी। आपको गुरुजी हमसे तो आपने पूछा ही नहीं, सीधा आपने तो सभी से इकट्ठे पूछ लिया, तो हमारा पता ही नहीं चला कि याद है कि नहीं, है ना? तो बीच में ऐसे मौके आते रहेंगे और मैं उन मौकों का फायदा उठा करके आपसे पूछता रहूंगा, ठीक है? लड़कों से आज ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना है, लड़कियों से प्रश्न कम पूछेंगे। हुड़े हुड़े दबंग नक लगा, मैं कहाँ दिखावा के डर लगा मन है? ये नजरों वाली है क्या सभी की? शौक से लगा, आजकल शौक से भी रखते लोग चश्मा, क्या शीशा व्हाइट रखते हैं, दूसरा देखता है कि नजर आ रही, थोड़ा सा ऐसे अट्रैक्टिव लगता है व्यक्ति। यहाँ लगे अंग्रेजी बहुत तकड़ी हुआ है चश्मा लगाए बाद में, नहीं? पहले वाले मास्टर देखे आपने, चश्मा जो लगा के रखता था वो इंग्लिश पढ़ाता जाता था। चलो कोई नहीं, ध्यान दो। आज हम किस राजा के बारे में पढ़ने वाले हैं? किसे? राव लूणकरण। हेडिंग डाल लीजिए भी सभी विद्यार्थी, शासक का नाम लिखें राव लूणकरण। लूणकरण राठौड़ लिख सकते हैं 1505 से 1526। जो विद्यार्थी कल क्लास में नहीं थे वो विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? 1505 से 1526। सुन लो, जो कल क्लास में नहीं थे ना
कौन कौन नहीं थे कल क्लास में? इतने सारे नहीं से कितने गए ऐसे सारे? तो आप कल वाली क्लास मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, वो जरूर लगा लेना। जिनका आज पहला दिन है वो भी सुन लो बेटा, ठीक है? वो क्लास लगा करके पहले नोट्स बनाओ, तो पहले वो लिखना, उसके बाद आज वाली क्लास लिखना, ताकि आपका बीकानेर का इतिहास बीच में नहीं छूटे। ठीक है, आप भी सुन लेना सभी। पुराने वालों को तो ऑटोमेटिक पता होना चाहिए कि आज क्या पढ़ा दिया तो कल क्या पढ़ेंगे, आपको वैसे ही पढ़ी के आना चाहिए था। आलसी हो कहीं के। चलो, राव लूणकरण को क्या कहा जाता है? अभी इसका उपनाम है एक, इसे कहा जाता है कलयुग का करण। कलयुग का, खतरनाक बात बोली मैंने, हंसी आगे बच्चों को। कलयुग का ये क्या है? कलयुग का करण कौन सा? अभी हंसी आगे, अरे हंसते रहना चाहिए, कोई बात नहीं। कलयुग का करण किसे कहा जाता है भाई? अच्छा, आपके बीएसटीसी और बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं उनके ये फर्जी फर्जी प्रश्न आते हैं, ऐसे सीधा सीधा प्रश्न आया पेपर में कि कलयुग का करण किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? राव लूणकरण को। फिर जब सीईटी वाले बैठे तब प्रश्न आ गया कि कलयुग का करण किसने कहा? तो किसने कहा? बिट्टू सूजा के द्वारा कहा गया। ये किसने कहा गया? बिट्टू सूजा। फिर आरएस वाले जब पेपर में बैठे तो प्रश्न आ गया कि कलयुग का करण कौन से ग्रंथ में कहा गया है? तो बिट्टू सूजा का ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है? राव जेतसिरो छंद। इस ग्रंथ में क्या कहा गया है? कलयुग का करण। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपसे प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। राव जेतसिरो छंद नामक ग्रंथ है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बिट्टू सूजा के द्वारा लिखा गया है, और इसमें कहा गया है कलयुग का करण। नोट करते जाना बेटा साथ साथ में। करमचंद्र वंशोत्कीर्तनक जय सोम के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था। काव्य हम और लिख सकते हैं इसका, करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्य। इसकी रचना की थी, किसने की थी? रचना किसने की इसकी? जय सोम ने। इस ग्रंथ में लूणकरण की तुलना किससे करी है? कर्ण से की है। कर्ण कौन था भाई? इतना क्यों नाम लिया जाता है कर्ण का बार बार? क्या उसने ऐसी क्या दान दक्षिणाएं उसने दी थी कि उसको याद किया जाता है? दानवीर था बिल्कुल। क्या उसने इतना बड़ा दान कर दिया है? कवच का दान किया था। जिसको स्टोरी पता है वो आके बता सकता है सामने। किसी को पता है क्या? कोई ऐसा है आप में से इच्छुक है, बताना चाहता है? आजा, अरे आजा, फोटो आओगी टीवी में, टीवी राजस्थान पर। कोई ऐसा क्या? अरे आपको जब मौका मिले ना कभी आगे आकर के बोलने का, तो उस मौके का फायदा आप उठाया करो। ऐसे ही आपको पता है साथ में बोलने का, कोई वही बच्चे बैठे हैं जो आपके आसपास बैठे हैं, उनके सामने बोलना आकर के। नहीं बोलना थारे तरह मैं या बेड़ो बेड़ो होतो जो सलमान तो हिस्ट्री पढ़ लो यार, फिर सिलेक्शन भी हो जाओ। चलो, करमचंद्र वंशोत्कीर्तनक काव्य है, इसकी रचना करी थी जय सोम ने, और इस ग्रंथ में लूणकरण की तुलना किससे करी है? कर्ण से की है। ठीक है, ये तो तुलना करी है, याद रखना इस ग्रंथ में। और इसने तो क्या कह डाला? कलयुग का कर्ण ही बोल दिया बिट्टू सूजा ने। कौन से ग्रंथ में? राव जेतसिरो छंद है उसके अंदर। बात किसकी करें हम? राव लूणकरण की हम बात कर रहे हैं। और जसनाथ जी के आशीर्वाद से शासक बना था, ये भी लिख लेना आप। राव लूणकरण जो है वो जसनाथ जी के आशीर्वाद से शासक बना था। बात समझ आ रही है बेटा आपको? जो मैं बता रहा हूं वो समझ पा रहे हैं सभी? ओके।
हर किसी के जीवन में बला आती है। बला समझते हो क्या? कभी कभी बला टल जाती है। बला समझते हो क्या होती है बला? है? मुसीबत को ही बला कहा जाता है, और ये बला ज्यादातर लड़कों के जीवन में आती है। इसे साफ कर दो क्या? साफ कर दो क्या? जल्दी लिखो, जल्दी से लिखो। मैं उस बला की बात कर रहा हूं जो राव लूणकरण की पुत्री थी, बालाबाई नाम था उसका। और ये बला किसके सर आई? आमेर के पृथ्वीराज कछवा के। तो मैं आपको बताने वाला हूं आगे, लेकिन आप इसे नोट कर लें तो मैं साफ कर दूं इसे, जल्दी से हटा दे फटाफट। एक तो जो व्यक्ति हट्टा कट्टा होता है ना, उसकी बात हर किसी को सुननी पड़ती है, उसको पता है नहीं तो गेट करंट डाले, है ना, इसलिए बेचारे डरते हुए सुन रहे हैं आपकी बातें, हालांकि समझ इनको नहीं आ रही। आपको समझ आई क्या बोला इसने? नहीं समझ आई, देखो वो कह रही है। देखो ध्यान दो आगे। हिस्ट्री वाला मास्टर था, कहानी बताने लग रहे थे, बातें करने लग रहे, मतलब इसका मतलब क्या है? हिस्ट्री का टीचर चेंज करने का मांग रहे हो, गणित और कर देगा लारो छुट्टा हो। ध्यान दो आगे। लूणकरण की पुत्री का नाम लिखो। पुत्री का नाम क्या है? कौन सी बाई? बालाबाई। लिखते जाओ बेटा, बोलो मत, डिस्कस नहीं करें। आमेर का राजा कौन बताया मैंने आपको? आमेर का राजा कौन है? आमेर का राजा पृथ्वीराज कछवा। आमेर मतलब वर्तमान जयपुर। पृथ्वीराज कछवा से विवाह हुआ बालाबाई का। ठीक है, लूणकरण तो न्याल हो गए, बोलो आज के बाद टेंशन खत्म हो। ये तो लूणकरण के आधा दिन तो ऐसे निकल जाता है, मेरा फोन कट गयो। आजकल तो खैर सारों के पास पर्सनल मोबाइल है। पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आज से लगभग 50 साल पहले जब मोबाइल चले नहीं थे, तब माँ बाप मोबाइल का ज़्यादा ध्यान रखते थे। वो मिस कॉल वाला टाइम था, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। आज तो फ्री होता है ना कॉल वगैरह सारी। इंस्टाग्राम वगैरह मत चलाया करो रे जब तक सिलेक्शन नहीं हो। चलाते तो नहीं ना सभी, अच्छे बच्चे हो आप तो जो चलाता है उनको बोल देना कि पढ़ ले लाडी है, नहीं तो जीवन में इसी राबड़ी गुलेगी, करे कराई कड्डी बना देगा सारो। राव लूणकरण की पुत्री का नाम क्या भाई? आपको मैं बताने का प्रयास ये कर रहा हूं कि बीकानेर के और आमेर के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे, इसलिए ये एक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि अब इनके संबंध अच्छे हो गए हैं तो कोई आक्रमण करेगा तो दोनों मिल करके आएंगे, भी आएंगे ना, तो ये आगे चल करके थोड़ा सा इसका जिक्र आएगा। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि लूणकरण की पुत्री नहीं थी, ये इसकी पोती थी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि लूणकरण के भाई की पुत्री थी ये, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि बीकानेर की राजकुमारी थी और आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवा से उसका विवाह हुआ था। ये बात आपने याद रखनी है। और किसके शासनकाल में? लूणकरण जो राजा था उसके शासनकाल की बात है। और इन्हीं के पुत्र का नाम था जगन्नाथ कछवा। आप ये भी लिख सकते हैं, बालाबाई और पृथ्वीराज कछवा के पुत्र का नाम लिख लीजिएगा जगन्नाथ। अब मैं आपसे एक प्रश्न जरूर करूंगा, और वो प्रश्न जिस विद्यार्थी को पता होगा वो हाथ ऊपर करेगा। अब प्रश्न करने का टाइम आ गया एक, तो हाथ ऊपर करो जिसको पता है। अरे कॉन्फिडेंस रखा करो, ऐसे हाथ ऊपर करो। आपको ये कहा करो गुरुजी माने सारे की ठाए थे की पूछो, मैं बताऊंगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि जगन्नाथ कछवा को हमने मेवाड़ में कभी पढ़ा, वहां इसका जिक्र आया था, और मैंने इसको याद करने का एक तरीका भी बताया था कि आप इस प्रकार से इसको याद कर लेना ताकि आप भूलोगे नहीं। लेकिन आप बताओ फिर
कोई बताएगा आप में से होनहार? हिंट देता हूं मैं आपको, जब हमने अकबर और महाराणा प्रताप पढ़ा तब इसको पढ़ा था, ये बता देता हूं। आप भी नहीं बता सकते? शरण दी थी इसको किसने? इसका मतलब आप पढ़ते नहीं घर पे। वेरी गुड भाई, इस बच्ची ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये बात, ये होती है तैयारी, ये पढ़ने वाले बच्चों की निशानी। इसने ये बताया है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान में सबसे लास्ट में भेजा था। किसको भेजा था? जगन्नाथ कछुआ। ये वही जगन्नाथ कछुआ है। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ऐसे याद रखो, कितना बढ़िया फैक्ट है। मैंने आपको बताया था कि देखो कछुआ लग रहा है, इसका मतलब कछुआ धीरे चलता है, तो धीरे चलेगा, सबसे लास्ट में जाएगा। तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान में बहुत सारे लोगों को भेजा गया था, तो सबसे लास्ट में कौन सी व्यक्ति को भेजा था? जगन्नाथ कछुआ को अकबर के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए थी, सभी के याद होनी चाहिए थी। गुरुजी हमारा पाकिस्तान का तो यहाँ पढ़ावे कौन है? पढ़ा कौन बेटा घर जाके? चलो लिख लो, इसके बारे में एक लाइन लिख लो, नोट लगा करके लिख लो, नोट लगा के एक लाइन लिखो। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध, अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान में सबसे अंत में जगन्नाथ कछुआ को भेजा था। लिख लिया आपने वो जो मैंने बताया आपको? नारनौल कहाँ है? यहां का एक नवाब था, कोई नाम बताएगा? अमीवीरा। कौन था? नारनौल का नवाब था जिसका नाम था अमीवीरा। और इधर हम पढ़ रहे हैं बीकानेर, तो बीकानेर का राजा अभी कौन पढ़ रहे हैं हम बताओ? राव लूणकरण। पासा कौन खेल रहे हैं? महाभारत में खेलते थे। इनके बीच में युद्ध लड़ा गया, कौन सा युद्ध? जो नाम लिखा है सामने देख लेना। क्या था? आई डोंट था, पता करके बताओ। है नारनौल का नवाब कौन है? कौन है बोलो? अमीवीरा। और बीकानेर का राजा कौन है? इंपॉर्टेंट क्या है पता है यहाँ? युद्ध का नाम चलो याद रखना। कब लड़ा गया? 1500। महत्वपूर्ण ये है कि इस युद्ध में लूणकरण की शादी हो गई थी। क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी भाई, शादी मत लिख लेना। राव लूणकरण की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लूणकरण की मृत्यु होगी तो लूणकरण क्या हो गया? पूरा। लूणकरण पूरा हो गया। आप डरते डरते मत लिखो बेटा, अभी ये भाले नहीं चल रहे यहाँ पे, तो मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे चले थे। जल्दी से नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं हम। राव जेत सिंह। नोट कर लिया क्या? करो, से नहीं करा तो जल्दी करो। मोबाइल जरा
अरे नोट कर लिया होगा अब तक तो। आगे नेक्स्ट राजा का नाम लिखिए। क्या नाम लिखें? राव जेतसी। है बाला देवी। आगे लिखे राव जेतसी। हेडिंग डालें भाई, राव जेतसी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, बोलो एक बार फिर से। कब तक राजा था राव लोणकर्ण? 1500। तो ये शासक कब बनेगा? 1526 से 1500 क्या लिखे? 45 लिख दें, ठोक दें, चलने दें। 1542 तक था। तो राव जेतसी के बारे में देखो। जैसे ही राजा बना, जैसे ये राव जेतसी शासक बना, शासक बनते ही क्या हुआ पता है? आप देखो 1526 में राजा बने, तो 1526 में कहीं कोई हलचल हो रही है क्या? देखो राजस्थान का ये वाला एरिया, ये वाला क्षेत्र कहाँ है? बीकानेर का है ना। इधर कौन है? दिल्ली। राजस्थान की इस तरफ दिल्ली। और ये वाला एरिया कौन है? मेवाड़। बीकानेर का राजा तो कौन है? राव जेतसी। शासक बना का 1526 में। उस समय दिल्ली में कौन था? 1526 के अंदर कौन आ गया था? बाबर राजा बन गया था। मुगल राजवंश की शुरुआत हो गई थी दिल्ली में। बाबर के बारे में मैंने बताया था आपको। शासन काल बताओ, लड़कियां कितना है? लड़कियां पीछे बैठी है क्या? बाबर का शासन काल क्या है? 1526 से 1530। अच्छा, उस समय मेवाड़ का राजा कौन था बताओ? कौन था? राणा सांगा। ये कब राजा बना राणा सांगा बताओ, लड़के बता सकते हैं? तुक्के नहीं चलेंगे, पक्का बताओ। 33 में राजा बनेगा। कैसे बनेगा रे, महान आत्मा हो। 1533 से 1568 आप कुंभा बता रहे हो। क्या क्या बताते रहते हो आप? बोल, ला दियो। इतनी देर लगे क्या लादन? ठीक है, 1509 से 1527। इसके बाद रतन सिंह सेकंड मैंने बताया 3 साल रहा। फिर विक्रमादित्य, फिर उदय सिंह, फिर महाराणा प्रताप, फिर रायमल, फिर कौन आएगा? सांगा तो बाद में आएगा। 1500 सही है क्या ये? कुंभा कब बना? कुंभा पहले आया था बाद में आया से? कब राजा बना था? 1433 से 1468 बना। तो ध्यान रखना, ऐसे भूल जाओगे तो कैसे पार पड़ेगी आपकी? ऐसे कैसे पार पड़ेगी बेटा? पढ़ते नहीं, इसका मतलब घर जाके। मैंने आपको मेवाड़ के कितने सारे राजा लिखवाए थे, सारे याद हो जाने चाहिए। मैंने इनाम भी रखा था, है ना, कि जो गब्बर को पकड़ेगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। मैं इनाम क्या रखा था कि जो सारे राजाओं को क्रमबद्ध तरीके से बताएगा उसको सम्मानित करेंगे, उसको 1 लाख रुपए देंगे। बोला था ना? फिर भी करो तो सही, याद तो करो। आप 1 लाख दे देगा। चलो ध्यान दो, देखो इधर छोड़ो। अच्छा, बीकानेर में शासक बना 1526 से 1542। आप खुद ऐसे सोचो कि एक बड़ी सी ऊंचे से पहाड़ पे बैठे हो, वहां से आप देख रहे हो, आपको मेवाड़ भी दिख रहा है, आपको मारवाड़ भी दिख रहा है, आपको दिल्ली भी दिख रहा है। ऐसे सोच करके देखो खुद। अभी बीकानेर में राजा कौन है? राव जेतसी। आप देख रहे हो कि मेवाड़ में कौन बैठा है? सांगा। आप देख रहे हो दिल्ली में कौन है? बाबर। बाबर ने आक्रमण किया। कब आक्रमण किया भाई? इस पे सांगा पे आक्रमण किया था। इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया। कहां करवाए युद्ध?
ये सेना इधर आ रही है और इसकी सेना इधर आ रही है। युद्ध कौन सा हुआ भाई? खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 17 मार्च 1500। इस युद्ध के अंदर बाबर और सांगा लड़ रहे हैं, तो सांगा की सहायता करने के लिए मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोग आए थे। जब मैंने मेवाड़ पढ़ाया था बताया था ना, और मैंने बताया था कि मारवाड़ से, सॉरी बीकानेर से राव जेतसी का पुत्र राव कल्याणमल सेना लेकर के पहुंचा था, और यही वो राव जेतसी है, इसी का पुत्र कल्याणमल था जिसके बारे में हमने उस टाइम बात करी थी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल ने भाग लिया। बाकी तो गुणा लेते थे, ये बोला गुणा आने लग गया मुझे भाग दो। कल्याणमल ने भाग लिया था कौन से युद्ध में? खानवा युद्ध में। ठीक है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। राव जेतसी के बारे में शासक बनते पहली घटना ये होगी। राजा बनते ही पहला काम क्या किया इसने? पहला काम क्या किया? दूसरों की लड़ाई के बीच में कूद पड़ा। नोट कर लो इतने को, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आपने? करो, लिखो लिखो। कुछ विद्यार्थी साथ साथ में लिखते रहते हैं। वो जब कहते हैं कि यस सर नोट कर लिया, तो दूसरों को लगता है कि जी कर मुक्को मार देंगे मुंह पे। करता है क्या ऐसे? फिर भी आप अपने आप पे कंट्रोल रख के कुछ बोलते नहीं हो, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। गुस्से में शांत रहना सबसे मुश्किल काम है। देख रहे दो रजिस्टर ले रखे तो हैं, और पक्की पक्को रजिस्टर है इन्हें, पुराना है क्यों है? क्यों 2-3 बातें मैं गलत कराऊंगा फिर रुक जा, फिर तो नए टाइम लिखना पड़ेगा सारा। फिर तो याद करके आया कर आगे की है। मास्टर की लाइन लिखे भी पहला बोल देकर मास्टर को जीणो आराम कर दो। नोट कर लिया बेटा सभी ने? ओके, अजय सिरे लावे के जल्दी करो। मास्टर ढूंढना लग रहा है जी, मास्टर मिल जाओ, 1-2 दिन मिल जाओ हैं। वे क्या कर आपके बारे में क्या उनको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आपने ऐसे बोला है उनको क्या? पीछे लड़के बैठे हैं कि गुरुजी आवाज ही कोने मारते हैं। अब नहीं लाऊं वापिस, उनसे पूछ के नहीं बताना, खुद नहीं बताना है। अरे नोट कर लिया होगा अब तो, साफ कर दूं इसे? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम डायरेक्ट चलते हैं 1534 में। कहाँ चलते हैं? 1534। राव जेतसी कहाँ का राजा है? राव जेतसी अपनी पूरी सेना लेकर के आया है, और एक युद्ध होगा जिसका नाम है राप्ती घाटी का युद्ध। कब लड़ा गया? 1534 में। इधर तो ठीक है, लेकिन उधर कौन है? उधर दिल्ली में, दिल्ली के अंदर बाबर जी महाराज थे पहले। क्या नाम था? बाबर। लेकिन बाबर तो 1530 में सल्ट गया था क्या?
बाबर का काल क्या है? 1526 से 1530। तो बाबर के पुत्र है, एक पुत्र का नाम है हुमायूं है क्या, और एक पुत्र का नाम है कामरान। और भी कई थे इसके छोरे, लेकिन हमने तो इन दो की बात करने, क्योंकि बाबर के बाद दिल्ली का राजा कौन बन गया था? हुमायूं। 1530 से 1540। अभी मैं वापस आऊंगा, हुमायूं के बारे में बात करनी पड़ेगी जब शेरशाह सूरी आएगा, तब बीकानेर में फिर वो पंगा करेंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए, बराबर मैं ऐसे मजाक में थोड़ी लिखाता हूँ कि बाबर के बारे में मैंने कितनी बार आपको लिखवा दिया काल, तो आपको याद होना चाहिए कि 1526 से 1530 मुगल राजवंश का संस्थापक है बाबर। ये लिख लो, याद रखा करो, मुगल राजवंश का क्या ये संस्थापक है ना। मुगल काल की शुरुआत हुई दिल्ली में। इससे पहले क्या चलता था? दिल्ली सल्तनत चलता था। उठ जा। लस्सी टेढ़ी हो रही है तो छोटा करा ले, कैसे सो रहे हैं तो मजबूरी है। हैं? ध्यान दो। कहते हैं कि जो कामरान है ना, इसने आक्रमण किया था इधर। एक तरफ तो दिल्ली से कौन आया था आक्रमण करने के लिए? कामरान आया था। तो दूसरी तरफ कौन है? बीकानेर का राव जैत सिंह। राव जैत सिंह सेना लेकर के इतने खतरनाक तरीके से भिड़ा था किसके साथ? कामरान के साथ। तो कहते हैं कि इस युद्ध के बाद कामरान पता नहीं चला, कामरान भाग गया था। कामरान भाग गया था। ये बहुत बड़ी बात है, दिल्ली से कोई सेना लेकर के आ रहा है और इतनी संयुक्त सेना, बीकानेर का कोई राजा छोटा सा पटाखो चलावे डर के भाजे वापस, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राव जैत सिंह के साथ युद्ध लड़ने आया था कामरान, लेकिन बाद में ये भाग गया था। इस युद्ध के बाद तो जीत कौन गया था? राव जैत सिंह इस युद्ध को जीत गया था। एक है 24 घाटी जैन मंदिर। बता सकते हो कहाँ है? अरे मंदिर पढ़ लिया ना आपने, तो बड़ाक बड़ाक बोला करो, मंदिर नाम लिखते फटाफट बताओ कहाँ है। मंदिर पढ़ लिए कि नहीं पढ़े? देवताओं को भूल गए आप, देवताओं को भूल गए, फिर क्या हमारा नंबर कम आवे? बताओ। अरे सुबह सुबह ना एक चीज बताता हूँ, सुबह सुबह आप पूजा अर्चना करते हो ना, तो उस टाइम क्या करो, तो उस टाइम ना आप मंदिर के आगे जाने की जरूरत ही नहीं, आप सुबह सुबह 1 घंटा मंदिरों वाला टॉपिक पढ़ लिया करो, सारे देवता आ जाएंगे। कि भगवान का नाम ही तो लेना है, पूजा अर्चना भी तो होता है, मंदिर वाला टॉपिक पढ़ लिया करो, देवी देवता पढ़ लिया करो, घोट आ जाएगी। ठीक है, तो इनको याद रखो बेटा, साथ साथ में याद किया करो। 24 घाटी जैन मंदिर है ना, ये बीकानेर में, ध्यान रखना। इस मंदिर में लगे इस मंदिर के अंदर क्या लगा हुआ? एक शिलालेख। ठीक है, और प्लस यहां एक और लिख रहा हूं जिससे पूछूं बताना। आगे आगे पंक्ति में जो विद्यार्थी बैठे हैं वो बताएंगे मेरे को। बिट्टू सूजा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? बताओ, किसी को पता? आगे आगे पंक्ति में, आप आगे आगे पंक्ति मान रहे हो क्या खुद को? कौन सा? हाँ, तो प्लस में यही लिखने वाला हूं, राव जैत सिरोचंद। देखो 24 घाटी जैन मंदिर कहाँ है? बीकानेर के अंदर। इसके अंदर एक शिलालेख लगा हुआ है, एक तो इसमें, और एक राव जैत सिरोचंद, किसने लिखा था? बिट्टू सूजा। इन दोनों में जानकारी मिलती है इस युद्ध की, दोनों में इस युद्ध की क्या मिलती है? जानकारी।
ठीक है सरदार जी। ओके। पंद्रह सौ सत्ताईस में युद्ध लड़ लिया, 1534 में, 1541-42 में सल्टा देंगे इसको। मैं इसमें इंक और डाल लेता हूँ ना, आक्रमण के बीच में टाइम मिले न मिले। अब युद्ध और करवाना एक। क्या टाइम होगा? निकल जियो किसी की 15 मिनट तो काट देगा है। घरे भाजन की लगे रहे हैं। अरे नोट कर लिया गया ये। मास्टर तो चलो पढ़ाता पढ़ाता थक जाए, आपके सामने खड़ा खड़ा पढ़ा रहा है, बोल रहा है लगातार, आप बैठे बैठे थक गए हैं। ध्यान दो। बीकानेर का राजा कौन है अभी? राव जेतसिंह। राव जेतसिंह का एक सेनापति भी है, किसी को पता है तो बता दो। मैं नागराज बोल रहा हूं है। सेनापति कौन है राव जेतसिंह का? नागराज। नाम इतना खतरनाक है। राव जेतसिंह का पुत्र कौन है? इधर मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ माने जोधपुर। जोधपुर का उस समय राजा था राव मालदेव। बिल्कुल बिल्कुल, महोबा साहोबा पहोबा, बिल्कुल सही पकड़े हो। राव मालदेव, राव मालदेव के सेनापति थे कुंपा गोनियो, कुप्पा है एक तो ध्यान। राव मालदेव के सेनापति कौन है? जेता और कुप्पा। इनके बीच में युद्ध लड़ा गया। कौन सा? पाहेबा साहेबा का युद्ध। कब लड़ा गया? 1541-42, याद रखना। इस युद्ध में कहते हैं कि, अच्छा एक चीज याद रखना, इस कल्याणमल को क्या किया गया? कल्याणमल की मृत्यु करवा दो, राजा मत बनाने दो इसको, पहले मार दो इसको। कल्याणमल को कहते हैं कि क्योंकि आपको पता है पहले हरियाणा के साथ इनके युद्ध भी हुए थे ना, और हरियाणा का काफी क्षेत्र जो था वो इनके अंडर में था, बीकानेर वालों के। तो इस राव जेतसिंह ने क्या किया, इस युद्ध से पहले कल्याणमल और इसके पूरे परिवार को, मतलब अपनी फैमिली को हरियाणा शिफ्ट कर दिया था वहां। तो बाद में युद्ध करने के लिए कौन बचा? राव जेतसिंह और नागराज। ये दोनों युद्ध करते हुए मारे गए थे, जेतसिंह और नागराज। दोनों की क्या होगी? मृत्यु हो गई थी, याद रहेगा आपको। दोनों की मृत्यु हो गई। और बीकानेर पे अधिकार किसने कर लिया? सिर कर लिया। बीकानेर पर मालदेव ने अधिकार कर लिया। बीकानेर पे अधिकार किसने कर लिया? मालदेव ने। और कुप्पा को प्रशासक नियुक्त कर दिया। बीकानेर का प्रशासक किसको बना दिया? वहां का व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति किसको बनाया गया?
सेना वेना दे करके पूरा बोला तू हट ही रहे, बाकी मैं देखूं। ये मामला कब तक चलेगा? मात्र 2 साल चलेगा। 1544 क्या हुआ? 1544 गिरी सुमेल का युद्ध करवाते हैं। अभी इतने को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। गुरु जी तोड़न को याद रहे है कि ऐसे सोच रहे? कौन कौन सोच रहे हैं ऐसे? आप सोच रहे? ऐसे मत सोचो बेटा, जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतनी ज्यादा तनख्वाह आएगी, है? बीएसटीसी वालों ढंग से पढ़ लो इसको। बीएसटीसी में सिलेक्शन होने के बाद रीट की तैयारी करोगे तब फिर ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और अगर बढ़िया पढ़ लिए तो टीचर लग जाओगे। और क्या होगा पता है? 45,000 रुपये आएंगे महीने वाले दिन। और आप ऐसे स्कूल जाके आओगे तो खाना भी वहां मिलता है। छोटे छोटे टाबरा सा खेलना और की कौन करना है? कई कई तो इतना छोटी उम्र का मास्टर ला गया, मैडम ला गई छोरियां कि जाके स्कूल का मैं टाबरा में बर्ता खान लग जाए। अब टाबर बेचारा शिकायत की कर लगा हुआ है। मैडम बर्ता खा रही है, किसके पास शिकायत लगा? बताओ, सच्ची है ये? लिख लिया आपने? ये लिखो इसके बाद। अब जिन्होंने मेवाड़ पढ़ रखा है उन बच्चों, सॉरी मारवाड़, जिन्होंने जोधपुर पढ़ लिया ना, उन बच्चों को अच्छे से पता है अभी क्या हुआ है। राव जेत सिंह ने और युद्ध लड़ा मालदेव ने, तो राव जेत सिंह की मृत्यु हो गई और नागराज जो सेनापति था इसकी भी मृत्यु हो गई। और जो कल्याणमल है ये कहाँ चला गया? हरियाणा चला गया। इधर जो बीकानेर का जो क्षेत्र है वो किसने अधिकार में कर लिया? राव मालदेव ने। और अपने सेनापति कुप्पा को वहां पे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी बीकानेर से इसको भगा दिया कल्याणमल को, तो ये राजा कैसे बनेगा? ये बंदा क्या करता है बाद में, जो दिल्ली के अंदर अभी राजा बनेगा 1540 तक तो हुमायूं था। 1540 से 1545 तक दिल्ली में शेरशाह सूरी रहेगा और ये शेरशाह सूरी की शरण में चला जाएगा। जब शेरशाह सूरी आक्रमण करेगा ना मालदेव पे, तो आपको पता है मालदेव हार जाएगा उसमें। और उसके बाद मारवाड़ पर अधिकार कौन कर लेगा? शेरशाह सूरी का। लेकिन बीकानेर का जो क्षेत्र है वो वापस किसको दे देगा? कल्याणमल को राजा बना देगा। कल्याणमल यहाँ का शासक बनने के बाद, एक तो आपने कल्याणमल के बारे में याद रखना है, जो मैं कल बताऊंगा वो बातें याद रख लोगे? ठीक है, रख लो। कल पढ़ेंगे कल्याणमल के बारे में। हेडिंग डालो कल्याणमल, आगे हेडिंग डालिए राव कल्याणमल। लिख लो एक लाइन कल्याणमल के बारे में। कल्याणमल के बारे में एक बात लिख लो कि राव मालदेव, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, गिरी सुमेल के युद्ध के बाद, गिरी सुमेल लिखूं क्या? गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने बीकानेर का शासन पुनः कल्याणमल को सौंप दिया था। बीकानेर का शासन पुनः कल्याणमल को सौंप दिया था।
ठीक है। कल हम बात करेंगे इसके बारे में, राव कल्याणमल के बारे में बात करेंगे। विवाह भी करवाएंगे कल कल्याणमल का, युद्ध भी करवाएंगे। लेकिन कल जब आप आओगे, जब कल आप आओगे तो बीकानेर का इतिहास जितना हमने आज पढ़ा है और कल पढ़ा, 2 दिन में जो पढ़ा है, वो अपने आप में ठूस ठूस के भर के लाओगे। समझ रहे हो? मैं पूछूंगा आपसे, हो सकता है कल आप वहां साइन करने लगो तो वहीं पूछ लो, ठीक है? मैडम तो आपसे फीस का पूछते हैं, जमा है कि नहीं है। मैं आपसे मारवाड़ शुरू कर दूं पूछना, मारवाड़ भी तो पूछ सकता हूँ, जो पढ़ा दिया वो पूछ सकता हूँ। चल बीकानेर, बीकानेर याद करना है, 2 दिन में जितना पढ़ाया ना उतना याद करके आना है आपने, ओके? और कोई सेवा बताओ। कल आप गए नहीं वहां? आज भी लगी है सेवा वहां पे, मैंने सेवा लगाई है, एक बार इस कर दो, उतरे। हाँ क्या कह रहे थे? तो बोला क्या, बुलाया किसी ने? सीमा बोल रही है कल छुट्टी है, क्या नहीं बोला आपने? ऐसा नहीं बोला ही नहीं, बस बात। ठीक है बेटा, ओके। एक तो सुबह क्लास का जो टाइम होता है ना, 10 बजे से स्टार्ट होता है क्लास अपना। जो हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, जिन्होंने हिंदी पढ़ रखी है, वो 11 बजे आए, बाकी सभी विद्यार्थी 10 बजे पहुंचा करो। और दूसरा, जिन बच्चों के बस की दिक्कत है, कईयों की बस 10:30 पहुंचती है, कईयों की 10:40 पे पहुंचती है, तो उनके लिए हिंदी की क्लास डेली रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते हैं अपने। तो आप वो क्लास डेली घर जा करके, जितनी देर आप लेट आए उतनी देर वो क्लास लगा करके उन जो मैटर आपका पीछे रह गया उसको पूरा करेंगे डेली, ठीक है? ठीक है बेटा। लेट आने वाले विद्यार्थियों कह रहा हूँ, लेट कौन कौन आते हैं? आप आते हैं, आप भी लेट आएंगे। और लेट कौन आते हैं? अंतवान ही लेट है? फीस गुरुजी कितनी है? 9,000 के गुरुजी 10,000 करवा दे। हाँ आनो लेट है, आनो लेट है, जल्दी आया करो बेटा। जिनकी बस की समस्या मजबूरी है, बाकी तो आया करो टाइम से, है ना? ऐसे नहीं है कि कल कोई आए 10:30 आ रहा है, कोई 11 बजे तक और कोई 12 बजे मुंह काटा है गुरुजी आ जाएंगे, क्या मतलब है? और एक बात ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 बजे से लेकर के और 3 बजे तक, अभी तक तो क्लास है, अभी 1 घंटा क्लास आपकी और शुरू हो जाएगी। या तो इंग्लिश की शुरू करें 9 से 10 एक, तो इंग्लिश की लगाओगे क्या सभी? इंग्लिश की क्लास शुरू कर देंगे, या साइंस की शुरू कर देंगे? साइंस अंग्रेजी में पढ़ा दें, ठीक नहीं है? दोनों ही हो जाएगी। तो आप क्या है कि जैसे अभी 10 बजे से 3 बजे तक ही नहीं टिक पाते विद्यार्थी, डेमो लगाने आते हैं डेली 1-2 बच्चे। जो पढ़ने वाले हैं वो तो बैठ जाते हैं, डेली 1-2 बच्चे आते हैं डेमो लगाने, उनका पहले पता चल जाता है, आके वो कहते हैं क्लास चलेगी, तो मैं बता देता हूँ कि ये टिकेंगे नहीं, और वो 1.5 घंटे बैठा, बाद में बस हो जाए, फिर पता ही नहीं चलता उनका कब गए किधर गए। देखिए आज भी आए थे 2-3, कल भी आए थे 2-3। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी लंबी क्लासों के अंदर और लगातार क्लासें चल रही, इसलिए आप जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं ना, वो सब पढ़ने वाले बैठे हैं। बिना पढ़ने वाला विद्यार्थी, उसकी औकात नहीं है कि वो इतने घंटे बैठ जाए लगातार, सही है ना? तो इसलिए अपनी कोचिंग के अंदर कोई फर्जी, कोई असामाजिक तत्व तो अपनी कोचिंग में नहीं रहता। सब के सब बच्चे पढ़ने वाले ही टिकते हैं यहाँ पे इतने लंबे समय तक, बिना पढ़ने वाला बैठ ही नहीं सकता। चल रही है कई और जगह कोचिंग है, आओ जाओ किन्ने बैठो की करो, कोई लेना देना नहीं है। फीस भी वो कम कर देते हैं, 500 दे दो, 700 दे दो, जितो चल दो आओ, तो ठीक है ना? अपने यहाँ नहीं है तो लड़कों की फीस 1500 रुपये कर दी है। चलो 1000 ही है आपकी एक बार, ठीक है, ओके बेटा है? हाँ आपका BSTC वाले जो बच्चे हैं ना, जिनको मैंने कल बोला था टेस्ट के लिए,
जो नए बच्चे आए हैं अभी उनको टेस्ट के लिए बोला था मैंने ना, तो आप टेस्ट के लिए पढ़ के आए हैं सभी।